जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मॉर्निंग मसाला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए मैं लेके चलता हूं एक एकदम बेहतरीन चैप्टर जिससे आने वाला एग्जाम आपका बेटर से बेटर हो। हम यहां पर डिस्कस करेंगे यहां पर इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड डेफिनिट इंटीग्रल के सारे PYQ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे आने वाला एग्जाम आपकी सफलता की राह बुने, आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब इस तरह का सवाल देखिए आया है 2000 दोस्तों यहां पर 11 पूछा गया था। अगर देखेंगे 2011 का अगर PGT वाला पेपर उठा के देखेंगे, निश्चित रूप से इंटीग्रेशन से 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। इस तरह सवालों के लिए क्या करेंगे भाई, आप क्या बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए या डायरेक्टली क्या है x पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या t मान लीजिए। ठीक है, वहां पर मानने के लिए भी आपको समय चाहिए, तो यहां पर इस सवाल का जवाब देने के लिए आप क्या डायरेक्टली इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका d/dx कर दीजिए। ठीक है, दो तरीके के आप यूज मेथड कर सकते हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका d/dx करेंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी का d/dx निकालें, क्या आएगा log x क्या होगा 1 क्या होगा x पावर 4 प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा। और भी x पावर 4 प्लस 1 का नहीं हुआ है तो क्या होगा 4x क्यूब हो जाएगा। यहां पर देखिए ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पर है जो आपका जो प्रश्न है वह किससे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सवाल का राइट आंसर है। कैसे किया, एक बार बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, इसको d/dx निकाल दीजिए। या d/dx अगर इसको निकालेंगे, अगर जो मेरा प्रश्न है अगर उसके इक्वल आ जाए, जो क्वेश्चन है उसके इक्वल हो जाएगा, वो आपको राइट आंसर होगा। देखिए d/dx निकाल लीजिए, तो d/dx क्या होगा 1/4, इसका क्या होगा d/dx, तो लिखेंगे x पावर 4 प्लस 1। अभी किसका नहीं हुआ भाई d/dx, क्या लिखेंगे 4x क्यूब। देखिए ये कट गया, हमारे पास इसी का इंटीग्रेशन पूछ रहा था जो कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपको ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो। ठीक है, या दूसरा मेथड यह है कि आप यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, वह भी आसान है। आप क्या करेंगे, आप यहां पर मानेंगे x पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू टी। इसको करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4x क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे dx इक्वल टू क्या होगा ये dt। तो यहाँ पर x क्यूब, यहाँ पर dx इक्वल टू क्या होगा dt अपान क्या होगा 4 होगा। तो कहीं पर अगर यह इतना पोर्शन दिया रहेगा उसके स्थान पर dt बाई क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है आपके पास, देखिए यहाँ पर रहा x क्यूब dx के स्थान पे लिख सकते हैं dt/4, तो यहाँ लिख दे रहे हैं dt और यहाँ पर 4 इधर कांस्टेंट बाहर, इसके स्थान पे क्या था हमने t सपोज किया था। तो आप लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t हो जाएगा, और t इक्वल टू हमने जो सपोज किया था वह रखेंगे x पावर 4 प्लस 1, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। तो इस तरह का सवाल का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का कांसेप्ट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आइए आगे चलता हूँ। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यह भी आसान है, आप क्या बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। जब यहाँ पर जब लोअर लिमिट अपर लिमिट, जब अर्थात जब इनडिफिनिट इंटीग्रल की बात करें तो डायरेक्टली आप यहां पर बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। ठीक है, अगर इस सवाल का उत्तर देने के लिए क्या करेंगे भाई, इस तरह के सवालों के लिए आंसर नंबर क्या होगा भाई, यहां पर देखिए अगर इसका हम ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका d/dx निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगी काश है माइनस काश, लेकिन वहां पर लाना है काश। ठीक है, तो निश्चित रूप से आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए या सी सही होगा। तो हम d/dx निकाल के देखेंगे कौन सा आंसर सही है। ठीक है, अगर d/dx इसका निकालते हैं तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पर d/dx अगर इस प्रश्न का अगर देखते हैं क्या हमारा जो प्रश्न है वह उसके इक्वल हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन x का d/dx क्या होता है, ये काश हो जाएगा,
काश क्या हो जाएगा ई के पावर अंडर रूट। अभी किसका नहीं हुआ, आप जानते ई की पावर अंडर रूट एक्स का नहीं हुआ है, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट एक्स हुआ। अभी अंडर रूट एक्स का भी नहीं हुआ है, तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 पहले लाएंगे, अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, जो हमारा प्रश्न है क्या मिल जा रहा है आपको, देखिए वही मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर आप जो हमारा क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। तो दो तरीके हैं, आप यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, जो आपको दिया गया है वहां से सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, या यहाँ पर क्या करिए जो आपके आंसर दिए गए हैं उसका d/dx निकालिए। जो मेरा प्रश्न है वो आपको मिल जाना चाहिए। चलिए, या आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली, या मान लीजिए क्या होगा, आप दूसरा मेथड क्या ये भी जानते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। हम लोग क्या करेंगे इसमें मानेंगे क्या होगा भाई, यहां पर मान लेते हैं कि ई के पावर क्या अंडर रूट एक्स इक्वल टू हम टी मान लेते हैं, ठीक है। हम जब मानते हैं क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई के पावर एक्स क्या होगा भाई, ई के पावर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, अभी क्या अंडर रूट एक्स का d/dx नहीं हुआ है, हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई, ये यहाँ पर ये सभी को पता है, तो इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्या होगा 1/2 पहले आ जाएगा, क्योंकि पावर अभी अंडर रूट एक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर -1/2 आएगा, तो इसको नीचे ला सकते हैं, एक्स पावर 1/2 या अंडर रूट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर dx इक्वल टू क्या होगा, यह dt आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर e के पावर अंडर रूट एक्स अपान क्या होगा अंडर रूट एक्स, यहाँ पर dx इक्वल टू क्या होगा 2dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पर अगर इतना अगर आपको दिखे, उसके स्थान पे 2dt हम क्या क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए दिख भी रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यह e के पावर x और यहाँ पर dx, इसके स्थान पे जहाँ पर सर्किल किया है अगर वह हटा दें, रिमूव कर दें, तो हो जाएगा 2dt। तो हमारे पास जो हमारा इंटीग्रेशन क्या था, यहाँ पर काश क्या होगा भाई, और यहाँ पर हमने t सपोज कर लिया है, और हमने कहा कि जो सर्किल किया है उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 2dt रखेंगे, 2 इधर बाहर कर लेंगे, यहाँ पर dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है भाई, काश t का इंटीग्रेशन साइन t होता है, यहाँ लिखेंगे साइन t, और t के इक्वल टू हमने क्या सपोज किया था, e के पावर क्या होगा, ये हमने अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर प्लस c। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट से अगर आपके पास समय है तो यहाँ पर d/dx निकालिए, जो मेरा प्रश्न है उसके इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। या क्या करेंगे यहाँ पर, क्या यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो फंक्शन है f ऑफ x हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, f ऑफ t में कन्वर्ट किया, और वहाँ उसका इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ एक शानदार एक खूबसूरत सवालों के साथ, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या करिए भाई, यहाँ भी आप वही कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्या कर दीजिए भाई, इसका d/dx निकाल लीजिए, इसका यहाँ पर d/dx निकाल लीजिए भाई, किसका ये देखिए यहाँ पर इसका d/dx निकाल लीजिए, किसका हम जानते हैं कि इसका d/dx निकाल लेते हैं। ये वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर आ जाएगी, तो इसका d/dx क्या हो जाएगा, आप करते ही जानते भी है। यहाँ पर एक के बाहर हुआ, इसका d/dx क्या होगा, 1 क्या होगा e के पावर 2 के पावर x का या होल स्क्वायर। अभी किसका नहीं हुआ है आप जानते हैं, अभी e के पावर x का d/dx नहीं हुआ है, तो e के पावर क्या होगा, यहाँ पर e के पावर क्या हो जाएगा x क्या होगा, ये log क्या होगा, ये यहाँ पर 2 होगा। इतना ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगर इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या, अगर इससे इस सवालों से अगर यहाँ पर अगर इससे हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स का 2 के पावर x क्या होगा log 2 इक्वल टू, ये कह रहा कि जो वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर 2 के पावर x हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये लिख सकते हैं यहाँ पर 1 - 4 के पावर x। यहाँ पर देखिए ये हमने क्या इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो वो इंटीग्रेशन के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं,
अगर यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ये दोनों वैल्यू ये अंडर रूट में था, ये देखिए दोनों वैल्यू ये सेम है, ये कट जाएगा, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो k log 2 इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहाँ पर k इक्वल टू 1 अपान log 2 हो जाएगा। तो वह वैल्यू पूछ रहा है k की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। यहाँ सवाल पूछना चाहिए था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द k, ठीक है। यहाँ पर क्या अगर यदि इतना हो तो कहेगा कि k की वैल्यू क्या होगी। ये देखिए यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया था, ठीक है। या दूसरा मेथड क्या करेंगे, आप यहाँ पर e के 2 के पावर x का होल स्क्वायर लिखेंगे। या देखिए दूसरा मेथड आप ऐसे कर लीजिए, e क्या है यहाँ पर 2 के पावर कितना है, यहाँ पर 2 के पावर x है, आप इसको लिख लीजिए 1 माइनस 2 के पावर x का होल स्क्वायर, यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सपोज करेंगे, आप यहाँ पर मान लीजिए 2 के पावर x इक्वल टू टी। हम जब मानते हैं तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। कर लीजिए भाई यहाँ पर ये 2 के पावर x और यहाँ पर क्या होगा, अभी क्या होगा log 2 हो जाएगा, log 2 ये हो जाएगा dx और यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर dt हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 के पावर x अगर हम लिखना चाहते हैं या dx लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे dt अपान क्या होगा log 2, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है इसके स्थान पे कहीं पर दिखे उसके स्थान पर dt अपान log 2। तो सवाल का जो यहाँ पर जो प्रश्न था ये आप इसको लिख सकते हैं dt अपान क्या होगा 1 बाई log 2 बाहर हुआ तो 1 माइनस क्या होगा ये वैल्यू टी स्क्वायर। ये फार्मूला निश्चित रूप से सभी को पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपान log 2, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा ये टी के स्थान पे क्या माने थे यहाँ पर 2 या पावर x हो जाएगा और प्लस सी। अगर अब इससे कंपेयर कर रहे हैं आप देखिए k इक्वल टू क्या होगा 1 अपान log 2 आएगा। तो दोनों मेथड आप जानते रहिए, जो आपको यहाँ पर आसान लगे उसी क्या जो मेथड को प्रोसेस को फॉलो करिएगा, ठीक है। निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो मेरा जो प्रश्न है जो मेरा क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या एक सबसे आसान तरीका यह है कि जब आपको इस तरह का सवाल देखने को मिले, ठीक है, तो क्या करिए भाई हमेशा सेक स्क्वायर x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। जब यहाँ पर इस तरह का अंडर में साइन कास दिखे तो क्या करेंगे हमेशा याद रखिएगा सेक स्क्वायर x का अंडर रूट में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी सेक स्क्वायर का आपको x का या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, हर अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है आप देखिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको जो यहाँ पर करना है इसका समाकलन करना है। तो हमारे पास देखिए सेक स्क्वायर x क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब फिर क्या करेंगे अंदर क्या करेंगे ये मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ भी नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका यह कि मल्टीप्लाई मान लीजिए यहाँ पर सेक स्क्वायर x का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर सेक स्क्वायर x का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर इसके क्या जो सेक स्क्वायर x है अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा, ठीक है, तो पावर क्या होगा भाई उसका डबल हो जाएगा। जो यहाँ पर सेक स्क्वायर x था अंदर जाए क्या होगा x पावर 4 होगा, ठीक है। तभी तो x पावर 4 होगा, जब अंडर रूट निकालेंगे बाहर तो सेक स्क्वायर x आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए हमेशा सेक स्क्वायर x का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर जब ले जाएंगे अंडर रूट के अंदर क्या होगा पावर जो डबल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यह वैल्यू क्या यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया अब देखिए हमारे पास क्या होगा साइन क्या होगा स्क्वायर क्या होगा ये x होगा। हमने कहा कि यहाँ अंदर ले जा रहे हैं तो कास पावर 4x होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको सॉरी सेक पावर 4x मिलेगा, तो सेक पावर 4x है और यहाँ पर सेक पावर 4 क्या ले सकते हैं भाई सेक पावर 4 को ले सकते हैं 1 अपान यहाँ पर कास पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या हो जाएगा ये हमारे पास क्यूब है तो ये आपको मिल जाएगा कास पावर 4x, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी ये वैल्यू आपको दी गई कास x, ठीक है। अब अगले लाइन में उत्तर हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और देखिए ये इससे कट जाएगा हमारे पास ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 10
यक्स का पावर, अगर एक लाइन में और करना चाहते हैं इसको ऐसे लिख लीजिए, आपको देखिए आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, यहाँ पर आपको डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 10 क्या होगा यक्स, यहाँ का होल पावर क्या लिखेंगे 1/3, ठीक है 1/3, क्योंकि जानते हैं कटेगा तो यहाँ 10x का पावर मतलब करड़ी में 1/2 होता है। अब इसको हम क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं t, ठीक है 10x इक्वल टू टी मानेंगे तो हम जानते हैं क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे यहाँ पर सपोज कर लीजिए हम यहाँ पर 10x यहाँ पर इक्वल टू टी, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो डी टी अर्थात एफ आप टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो मेरा जो क्वेश्चन है इसके स्थान पे देखिए कहीं पर रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे आप ले सकते हैं डी टी, ठीक है और डी टी, और यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन इसके स्थान पे हमने क्या लेट किया टी, तो टी के पावर, ठीक है ये ऊपर ले जाएंगे t के पावर -1 क्या होगा t, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं तो क्या होगा t के पावर -1/2 प्लस -1/2 प्लस 1 इक्वल टू प्लस कांस्टेंट c जोड़ते हैं या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए ये आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर क्या होगा ये आपको ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 10 के पावर 1/2 मिलेगा, तो उसको आप लिख सकते हैं क्या भाई √t, और t बराबर हमने क्या माना था यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए, ये प्लस c हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ पर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से जब इस तरह का सवाल आए तो क्या करिए भाई, यहाँ पर हमेशा सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है याद रखिएगा जब ये साइन कास की बात करें तो हमेशा किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर यहाँ पर एक्स में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई करके सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर या इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा आपको साइन कास में बदलना पड़ेगा, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगी 10 रहेगा, इसको कर लीजिएगा ये यहाँ पर 10 क्या होगा, इसको अगर क्या अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन कास में बदलेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या जो क्वेश्चन है वो उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी देखिए यूपी पीजीटी में अगर देखेंगे हमने आपको बताया भी लगभग 10-11 सवाल देखने को केवल इंटीग्रेशन से आपको मिले थे, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में कोई चैप्टर उठाता है तो कभी कभी वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन देखने को दे देता है और या कभी कभी उस चैप्टर से सवाल 2-3 ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल पे आते हैं। तो हमने कंसेप्ट क्या बताया, हमने कंसेप्ट ये बताया कि जब इस तरह का सवाल मिले तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, हमारे पास जो इंटीग्रेशन था देखिए यहाँ पर ये अंडर क्या यहाँ पर था, ये √10x था, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स पहले से मैंने मल्टीप्लाई करके लाया और यहाँ पर हमने क्या बताया, ये सेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ पर काड़ी तो है नहीं, अंदर जाएगा नहीं, तो यहाँ आप जानते हैं कि क्या ले सकते हैं इसको, ये सेक स्क्वायर ये जानते हैं कि कास से कट जाएगा तो वहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ साइन एक्स इंटू सेक एक्स बचेगा, या उसको 1/cos एक्स लिखेंगे तो उसको लिख सकते हैं 10x, ठीक है। इतना आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या 10x बराबर t सपोज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास 10x, यहाँ पर 10x इक्वल टू क्या होगा t, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो क्या आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर x, ये dx इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी dt मिल जाएगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था t के पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, t के पावर 1/2 और यहाँ पर t माने हैं तो पावर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर -1 कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि t माना हुआ तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा
और यहाँ पर क्या होगा dt। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते थे, t के पावर क्या होगा 1/2, यहाँ पर -1 + 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1/2 -1 + 1 जोड़ेंगे, ये वैल्यू कट जाएगी प्लस c हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या मिली आपको, यहाँ पर √t। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं अंडर, ये भी जो जिस सवाल का उत्तर शायद यही उसका भी लिखा था क्या है यहाँ प्लस c, इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो देखिए ये इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट क्या है भाई, हमेशा जब इस तरह का सवाल आपको दिखे, हमेशा क्या साइन काश में दिखे, टेन में दिखे, काट में दिखे, तो हमेशा क्या करेंगे आप सेक स्क्वायर एक्स का डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रूट रहेगा तो अंडर ले जाएंगे। और यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है, जो एफ ऑफ एक्स है उसको दूसरे फंक्शन में एफ ऑफ टी में, एफ ऑफ थीटा में, या यहाँ अनदर क्या है पैरामीटर हमारे पास जो दिए रहते हैं उसमें आप कन्वर्ट करके तब इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले, ये कहेगा इसको इंटीग्रेट करिए। ठीक है, तो कंसेप्ट हमने आपको क्या बताया, जब इस तरह का सवाल है, ठीक है, साइन काश में रहे, ठीक है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, आप जानते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए ये आपको मिल जाएगा काट एक्स मिल जाएगा। ठीक है, या काट एक्स को क्या ले सकते हैं आप, यहाँ पर 1 कर दीजिए, इसको 1 क्या कर दीजिए, यहाँ पर 10x कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 10x = t मानेंगे, हम जानते हैं कि 10x = t मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है, इसीलिए हमने सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा dx होगा। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जानते हैं कि ये कास कट जाएगा सेक से, यहाँ पर क्या होगा साइन अपान कास, यहाँ पर क्या होगा ये वैल्यू आपको 10x से मिल जाएगी। ठीक है, अगर और सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पर जानते हैं अब 10x = t मानेंगे, यहाँ पर क्या होगा, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ आपको मिल जाए, जानते हैं dt अपान क्या होगा, ये t के पावर क्या होगा 1/2 और 1 3/2, अगर ऊपर ले जाएंगे तो डायरेक्टली सब करना पड़ेगा, ये आपको क्या मिल जाएगा माइनस क्या होगा, ये क्या होगा, ये 3/2 आ जाएगा यहाँ पर dt। ठीक है, सपोज क्या किया है हमने 10x = क्या सपोज किया, ये t सपोज करने के बाद ही ये डायरेक्टली आप लिखे गए। आप भी इस तरह लिखिएगा भाई, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया है, 10x = t, तो t के पावर 1/2, यहाँ पे क्या होगा t, तो 1/2 + 1 तो क्या होगा 3/2, ये क्या आएगा आप जानते हैं डिनोमिनेटर में आएगा, जब ऊपर ले जाएंगे हर अंश में ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा -3/2 होगा। इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा t के पावर, इसमें एक जोड़ना है 3/2 + 1 होगा, -3/2 + 1 होगा, यहाँ पर प्लस c, या इसको सॉल्व करें क्या आएगा, ये वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर t के पावर -1/2, अगर नीचे लाएंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर, या इसको लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये t के पावर -1/2, और यहाँ भी क्या होगा -1/2, तो -2 ऊपर जाएगा प्लस c। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, हमारे पास जो वैल्यू थी t बराबर हमने क्या सपोज किया, ये -2 क्या मिल जाएगा, ये आपको 10x मिल जाएगा, ये वैल्यू 1 के रूप में मिलेगी। ठीक है, किसी लाएंगे 1/√, ये आंसर होना चाहिए, तो 1 क्या होगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, 1/√, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होंगे प्लस c, इतना आंसर न दिया है, यहाँ पर नहीं दिया। ठीक है, या इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर देखिए -2, अब इसका काट बदल दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं काट √x, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ये प्लस c, ये आंसर मिल जाएगा कि नहीं, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आए तो हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया था, तो हमने आपको 2 तरीके बताए। आप क्या सवालों को बाई ऑप्शन से कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करिए, या आप क्या है इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पर इसको लाइए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस सवाल का उत्तर बाई ऑप्शन से भी देख सकते हैं, क्यों, हम जानते हैं कि हम यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन है, अगर ये तो आंसर होगा नहीं भाई, कौन सा ये अगर ये इसकी बात करें तो ये हो सकता है,
यहाँ पर ये हो सकता है ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आपको देखिए समय इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, इसका डी अपान डी एस करना है तो एक बार डी अपान डी एस कर लेते हैं, या इसको देखिए इसका डी अपान डी एस निकाल लीजिए। ठीक है, इसका डी अपान डी एक्स क्या होगा, इसका डी अपान डी एक्स आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस ये डी अपान आपको डी एक्स मिल जाएगा 1 प्लस यहाँ ई के पावर एक्स का होल पावर इनवर्स। तो इसका डी अपान डी एक्स क्या होगा, हम जानते हैं कि इसका डी अपान डी एक्स क्या होगा, ये क्या होगा, इसका 1 प्लस ई के पावर एक्स का होल पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 पलेगा, -1 क्या कर देगा, एक प्लस कर देगा, 1 प्लस क्या होगा ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर कर दे रहे, नीचे ला दे रहे हैं, अभी ई के पावर एक्स इतना आना चाहिए। ठीक है, इतना अगर हमारा प्रश्न आ जाए और देखते आ भी रहा है, अगर ई के पावर एक्स का हम लोग कॉमन लेंगे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा, ये 1 प्लस ई के पावर एक्स, ये भी 1 प्लस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा, लेकिन इसके लिए भी आपको समझ चाहिए। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर क्या करिए, जो बेसिक जो जनरल यहाँ पर जो रिजल्ट है आप जानते हैं क्या करेंगे, इसको इस तरह के सवालों के लिए आप यहाँ पर क्या करिए, ई के पावर एक्स हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, या ई के पावर -x, ठीक है, ई के पावर यहाँ पर -x पावर कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ई के पावर एक्स इसमें कॉमन था ही नहीं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जबरदस्ती कॉमन लिया जा रहा है, तो ई के पावर या इसको 1 अपान ऐसे कॉमन लीजिए, या इसको डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए। ठीक है, 1 अपान ई के पावर एक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये ई के पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आपको डी एक्स रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ ई के पावर एक्स प्लस 1 इसके बराबर ही होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए ई के पावर एक्स इक्वल टू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। तो कहीं पर इतना रहेगा, उसके स्थान पे हम डी टी रिमूव कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर इसके स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सवाल जब आ रहा था ये किस में बदल जाएगा, देखिए यहाँ पर है तो आपको डी टी मिल जाएगा, यहाँ पर अपान क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू टी स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन निश्चित रूप से पता होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर टी के पावर -2 डी टी लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन इसमें पावर में एक जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा भाई, तो टी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा -1 प्लस सी, वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, यहाँ पर -1 अपान क्या होगा टी, टी स्थान पे क्या होगा 1 प्लस ई के पावर एक्स, यहाँ पर है प्लस सी। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ये ऑप्शन नंबर डी ही सवाल का राइट आंसर होगा। जो बेसिक रूल है आप इससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो बेसिक दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा जब इस तरह का सवाल आए। तो कोई यहाँ पर है, आप यहाँ पर दूसरा फंक्शन है, ये जो एफ ऑफ एक्स है उसमें एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल की। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए, अगर हो सकता है इस टाइप के भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। यहाँ पर क्या कैसे कर लीजिए, या बाई ऑप्शन से कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन से ऐसे करेंगे भाई, अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, 10x क्या होगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे पूरा एक्स होता, इसका डी अपान डी निकालते क्या होता, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे ले जाते सेक स्क्वायर एक्स क्या ले सकते हैं 1 अपान कास, ये देखिए कास स्क्वायर 1 प्लस 6 हो जाएगा। अभी किसका नहीं हुआ भाई, इसको हमने मान लिया, अभी log x का नहीं हुआ, तो 1/x, देखिए 1/x ऑलरेडी दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो कुछ सवालों में कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पर आप वर्बली कर सकते हैं सवालों को देख कर कि यहाँ पर अगर ये आंसर होगा तो हम क्या करेंगे, इसका डी अपान डी निकाला, तो इसका डी अपान डी क्या होगा 10x सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स मतलब क्या होगा, अगर उसको हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर में हर में ले जाएंगे तो क्या होगा 1 अपान सेक स्क्वायर 1 प्लस log x। अभी इसका डी अपान डी नहीं किया गया है, तो यहाँ पर 1 क्या 0 होगा, log 1/x। तो देखिए हमारा जो प्रश्न है उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको यहाँ पर हर तरह का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। रास्ते क्या है यहाँ पर, आपके भले अलग अलग हो लेकिन आपको मंजिल तक पहुँचना है। तो मंजिल के पहुंचने के लिए आपको लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों अब तरीके आने चाहिए। क्या हो सकता है कभी कभी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए रह गए उससे आंसर निकाल लेते हैं, वहां पर क्या जो क्वेश्चन पूछा गया उससे ही आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। या इसको मानेंगे क्या होगा भाई,
या इसको 1 प्लस क्या होगा log x बराबर t मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा इसका ये आ जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर dx अपान x के स्थान पे आप लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, तो वहाँ पर सेक स्क्वायर ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या ये करिए या बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। ठीक है, बाई ऑप्शन का सहारा, पहला आंसर तो होगा नहीं भाई, क्यों? क्योंकि पहले आंसर में e के पावर x में फंक्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो प्रश्न है e के पावर x में है, तो यह आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, हमारे पास बचे हुए हैं आंसर नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, हम जानते क्या लिख सकते हैं। देखिए इसका डी अपान डी कैसे निकालेंगे, या आप हर गुणे अंश का लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला है, या इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाके, तो यहाँ पर देखिए कर सकते हैं। अगर मानते हैं कि यहाँ पर पहले ये प्लस वाला लेते हैं, अगर माइनस की जरूरत पड़ेगी तो माइनस देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, अगर डी अपान डी एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स, यहाँ पर x प्लस 1। ठीक है, इसका डी अपान डी निकालने क्या आएगा, तो क्या लिखते थे भाई, ये आपको जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है हर गुणे अंश का अवकलन यही लिखते थे, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 आएगा। ठीक है, इसका डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स ही आएगा, अब माइनस फार्मूले में ई के पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अपान क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा भाई, यह क्या होगा जब ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ई के पावर x प्लस 1 माइनस 1। ये देखिए जो हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए प्रश्न ही यही आपको मिल गया, आपको माइनस की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब क्या बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से जब इस तरह का सवाल है, आप क्या करिए बाई ऑप्शन का सहारा लेने पर हो सकता है कि सवाल आपको ईजी लगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आई या दूसरे तरीके से क्या करेंगे, आप दूसरा तरीका यह कर सकते हैं यहाँ इस तरह के सवालों के लिए। तो हम क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्टली देखने पर आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा इसका पहला काम क्या करना होगा, जो ये पावर है, पावर जो आपको दिख रहा होगा हर में इसका पावर कम करना होगा। कम करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर x प्लस 1 कर दिया जाए, यहाँ पर करेंगे तो इसका जो पावर है होल स्क्वायर वो वैल्यू आपको कम हो जाएगी। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 1 करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पावर कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू e के पावर x पहले से था, यहाँ पर इंटीग्रेशन था, यहाँ पर x प्लस 1 का यह होल स्क्वायर था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्टों में हम ब्रेक करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इसको देखिए, इसके यहाँ पर dx लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट इसके साथ बनाएंगे तो आपको देखिए x प्लस 1 होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, e के पावर x, यहाँ पर dx होगा, यहाँ पर x प्लस 1 का यह होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पर e के पावर x होगा, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर यह dx होगा। ठीक है, सॉरी, अब क्या करिए भाई, या इसको एक को सॉल्व करना होगा, या पहले वाले पार्ट को सॉल्व करिए या सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर दोनों से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इससे पढ़ते हैं फर्स्ट वाले पार्ट से क्या करेंगे भाई, देखिए फर्स्ट वाले पार्ट से एक पावर कम होगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आपको मिल जाएगा e के पावर x अपान x प्लस 1 होगा, इसका देखिए यहाँ पर dx होगा, इसको ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक, इस वाले पार्ट को अब देखिए इसको करेंगे क्या आएगा, अब क्या करेंगे, अब क्या लगेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग करेंगे e के पावर x, तो e के पावर x रहेगा, ठीक है, माइनस फार्मूले में। ठीक है, इसका d अपान डी निकालेंगे, किसका, 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ये जानते कि ये वैल्यू माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग जानते हैं। और e के पावर x होगा, ये dx रहेगा, ये देखिए क्या होगा, ये माइनस प्लस होगा। हमारे पास पहले से प्रश्न क्या दिया था, e के पावर x, यहाँ पर dx और यहाँ पर x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर आएगा। ये देखिए ये पोर्शन इससे कट जाएगा कि माइनस प्लस, तो ये आपको यही आ जाएगा प्लस सी। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोनों कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला काम क्या है, इस तरह के सवालों में हम जो पावर है, पावर को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर ज़्यादा सवाल नहीं लिए हैं इस टाइप के, तो इस टाइप के भी सवाल आपको पेपर में लगातार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर क्या करिए, इसको भी क्या वही कंसेप्ट अप्लाई करिएगा। यहाँ पर क्या करिए, या इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जानते हैं कि आंसर क्या लाना है भाई, यहाँ पर साइन कास में लाना। ठीक है, तो ज़्यादा जनरली क्या क्या हम किसको चूज करेंगे, और एंगल क्या दिख रहा है, यहाँ पर हाफ में दिख रहा है, तो ये जानते हैं कि ये इससे ये जो अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो इसका हम d/dx निकालेंगे तो निश्चित रूप से वह आपको इतना वैल्यू दे नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा e के पावर x अगर लेंगे यहाँ पर 10 स्क्वायर sec स्क्वायर x होगा प्लस क्या होगा, सॉल्व करेंगे ए नहीं आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। अगर इसको ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपको सेकंड फंक्शन होगा, तो यहाँ पर e के पावर x क्या होगा भाई, e के पावर x क्या होगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी sec स्क्वायर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाई 2 मिल जाएगा। अभी किसका नहीं हुआ, 1/2 का नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब अपान क्या करेंगे, और सॉरी यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू d/dx सेकंड फंक्शन कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे x/2, अभी क्या नहीं हुआ, e के पावर x। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करने पर अगर ऑप्शन नंबर बी सही होगा तो वह मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अगर e के पावर x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, e के पावर x क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा, इसका क्या कर लीजिए, यहाँ इसको e के पावर x कॉमन ले लेते हैं, इसको क्या ले सकते हैं भाई, इसको लिख दीजिए 1 लिख दीजिए। ठीक है, 1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये वैल्यू कास स्क्वायर x/2 मिल जाएगी, और प्लस इसको साइन बाई कास बदल दे रहे हैं, यहाँ पर लिखे साइन क्या होगा x/2, यहाँ पर क्या होगा, ये कास क्या होगा x/2। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या करें, अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा भाई, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x/2 का, तो ये स्क्वायर होगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो हम देख रहे हैं ये आपको क्या मिल रहा है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 प्लस क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अगले लाइन पे आंसर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस किया साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, साइन क्या होगा भाई, हाफ एंगल में तो साइन x आ जाएगा। ठीक है, अपान क्या होगा, ये यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, cos x मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये d/dx करके भी आप यहाँ पर बाई ऑप्शन से यहाँ पर लगा सकते हैं, और नहीं तो जो जनरल मेथड है, जनरल मेथड पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जो जनरल मेथड हमारे पास क्या होते हैं, आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पहले तो इसको 2 पार्टों में कन्वर्ट कर, जिसे हमने क्या किया भाई, इसके पहले वाला जो सवाल था हमने उसको +1 जोड़ा था, उसको के बाद क्या करेंगे -1 घटा था, उसको 2 पार्टों में हमने क्या किया था, उसको ब्रेक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस करके दिया ही गया ऑलरेडी, तो आपको पहले इसका काम क्या है, 2 पार्टों में इस तरह का सवालों को 2 पार्टों में ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो ब्रेक के लिए कभी आपको ब्रेक करने के लिए दिया ना, तो हम कोई वैल्यू वहां पर जोड़ते हैं, कोई वैल्यू क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी आपने पिछला सवाल देखा। ठीक है, यह दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का सवालों के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 पार्टों में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 1/1 प्लस कास e के पावर x लिख सकते हैं। देखिए 1 e के पावर x, ठीक, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर 1 प्लस कास x है। ठीक है, अब कास x का ऐसा हाफ एंगल फार्मूला रखिए कि वह कट जाए, तो लिखेंगे 2 कास स्क्वायर x/2 -1, क्योंकि ये +1 है, कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर x/2। ठीक है, और यहाँ पर dx, और हमारा जो सेकंड वाला पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट लेके चलेंगे, ये साइन x अपान, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन x का फार्मूला हाफ एंगल में सभी को पता है, यह होता है 2 साइन x होता है, यहाँ पर /2 हो जाएगा, यह कास x/2 होगा, और नीचे क्या होगा, यह 2 कास स्क्वायर x/2 होगा, ये यहाँ पर dx होगा। ठीक है, अब हमने कहा कि आप इसमें से कोई एक पार्ट आप लेके चलिए, या इसको कांस्टेंट रखिए यहाँ पर, या इसको कर लीजिए, तो दोनों। अभी हमने क्या किया, इसको किया था, तो आप ये इससे भी कर सकते हैं। चलिए मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, मैं इस पार्ट से करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 मिल जाएगा, यहाँ पर इसको वही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, e के पावर x होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2। ठीक है, ये इसको मैंने वही रखा है, अभी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं करना, आपको एक ही करना होता है, क्योंकि जानते कि ये आगे चल के कट जाता है, तो एक ही कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, ई के पावर एक्स था, ई के पावर एक्स भी लिख लीजिए। ये देखिए 2 कट गया, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 10x/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10x/2 क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, 10 क्या होगा x/2। ठीक है, और डी इंटीग्रेट क्या करेंगे, ये फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन वही रखा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई के पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस। अब क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते थे भाई, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका d/dx करते थे, इसका d/dx निकालेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर x/2, अभी x/2 का नहीं 1/2 और ई के पावर एक्स था और यहाँ पर dx था। अब देख रहे हैं ये वैल्यू इससे ये देखिए कट जा रही है, तो सवाल का उत्तर क्या आएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 10 क्या होगा x/2 ई के पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, या इसको भी यहाँ पर, या आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, या इसको सेकंड लेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन या आप इंटीग्रेशन आप क्या सेकंड फंक्शन से करेंगे, क्योंकि आगे चल के देख रहे हैं 10 में आ रहा है, तो इसलिए आपको इसको इंटीग्रेट कर भी जानते भी हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता था, क्योंकि आगे यहाँ पर देखिए आगे दिया भी गया था, यहाँ पर सवालों में 10 आ भी रहा था। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, इस बात को यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर लोग क्या करेंगे भाई, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये सीखिए कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करते हैं, अर्थात यहाँ पर हम क्या कहते हैं, आंशिक भिन्न में कैसे ब्रेक करने का तरीका क्या है। हम लोग देखिए ऐसे करते थे भाई, यहाँ आंशिक भिन्न में एक बार मैं लिखूंगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a/, यहाँ पर अगर स्क्वायर रहता था यहाँ पर ax + b लिखते थे, लेकिन सब में अगर इक्वल कांस्टेंट हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो या एक्स हो, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा एक्स, यहाँ पर टी मान लीजिए, अगर न समझ में आए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर टी सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास t+1 आएगा। ठीक है, t+1, लेकिन लास्ट में वैल्यू रखेंगे, बस एक्स स्क्वायर +1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस, अब क्या करेंगे, b लिखेंगे, अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उसी प्रकार एक्स स्क्वायर +4। इतना तो आसानी से कर लेंगे। अब मुझे निकालना है भाई ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब देखिए सबसे आसान तरीका क्या है भाई, ए और बी की वैल्यू निकालने का, एक लाइन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक लाइन में कैसे करेंगे। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर ये निकालेंगे, ठीक है, इसको जो यहाँ पर है, इसको जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, उसको 0 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर +1 = 0, आप कहेंगे सर एक्स बराबर क्या होगा -1। तो कहीं भी आपको क्या मिले, ये क्या मिले, एक्स स्क्वायर मिले, तो उसके स्थान पे क्या रखेंगे -1। हमारे पास वास्तव में फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन यही था ना, फंक्शन तो हमारे पास यही था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर +1, यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, ये 4। ठीक है, यही फंक्शन था। ऊपर भी नंबर हो सकता था, कभी कभी यहाँ पर एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पर जो भी नंबर है एक दूसरा फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर +1 = 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा -1। ठीक है, एक्स बराबर -1 क्या करेंगे, जो ये फंक्शन था ये इसी में रखेंगे, लेकिन जिसको आपने 0 किया है उसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर रख देंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर = -1। देखिए यहाँ ये तो रखेंगे नहीं, यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर = -1, तो क्या होगा -1 और यहाँ +4, अर्थात क्या मिलेगा 1/3। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई भाई, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जिसको पहले आप करते हैं उसको 0 करेंगे, जो फंक्शन दिया है, जो फंक्शन दिया गया उसमें वैल्यू आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर = -1 पुट करेंगे, जिसको आपने 0 किया है उसमें नहीं रखेंगे, उसको जो है कोफिशिएंट को आप कह सकते हैं रिमूव करेंगे, और बाकी जहां भी एक्स स्क्वायर दिखेगा आप -1 पुट करेंगे, वह वैल्यू मिल जाएगी ए की। ठीक है, उसी प्रकार अगर मुझे निकालना है वैल्यू बी की, तो बी वाला क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर = क्या होगा -4 होगा। तो ये पूरा फंक्शन है, एफ एक्स हमने जिसको लिया है
उसमें क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्योंकि हमने इसको जीरो किया, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा -4 प्लस 1 तो क्या आएगा -3। तो ये बी की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस क्या होगा 1/3 एक्स स्क्वायर क्या होगा +4 होगा। अब ये कह रहा कि यहाँ पर ये जो सवाल था हमारे पास, ये जो वैल्यू थी हमारे पास, हमने पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, यहाँ पर था एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने जनरली इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, ठीक है, हमने देखिए ब्रेक कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, यहाँ पर 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स एक्स, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं भाई ये यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a, यहाँ पर tan इनवर्स क्या होता है x/a, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर इससे अगर इस फार्मूले से कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ 1 है, ये अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो 1 है, तो 1/a tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स आपको मिल जाएगी x, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा भाई, ये देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ इसको 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई 1/a, तो क्या होगा 1 क्या होगा 1/3 था नेगेटिव साइन में, तो क्या होगा माइनस क्या होगा 1/6 होगा। ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा x/2, यहाँ पर प्लस c हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये इंटीग्रेट करने के बाद ये करा कि जो इंटीग्रेशन है ये आ रहा है tan इनवर्स x, और यहाँ पर क्या दिया गया है ये प्लस b, यहाँ पर आपको tan इनवर्स क्या होगा x/2, ये प्लस इससे आप दोनों से करा कि अब कंपेयर कर रहे हैं। देखिए a बराबर क्या मिल रहा है, अगर यहाँ पर a बराबर आपको मिल रहा है 1/3, तो 1/3 ये आंसर दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ से कंपेयर करें b बराबर -1/6, तो b बराबर -1/6 दिया ही नहीं है, क्योंकि ये +1/6 दिया गया। तो निश्चित रूप से अगर b बराबर -1/6 दिया होता तो वो भी आंसर सही होता, लेकिन आपको इस तरह सवाल दिया रहेगा, हो सकता है कि यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर माइनस कर दे, तो ऑप्शन दिया रहेगा ए एंड सी, तो उस पर आप लगाएंगे कि a का वैल्यू मिल रही है 1/3, b की वैल्यू मिल रही है -1/6, ठीक है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अभी हमने क्या डिस्कस किया, कुछ सवाल लिए थे यहाँ पर, हमने क्या डिस्कस किया कि इनडिफिनिट इंटीग्रल के कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, किस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं और किस टाइप के देखिए मिले भी थे, हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराने का, कम सवालों में कुछ कंसेप्ट बताने का प्रयास किया। जब समय मिलेगा तो और सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके लेके आएंगे। चलिए हम बात करते हैं अब डिफिनिट इंटीग्रल। जब भी डिफिनिट इंटीग्रल की बात आती है उसमें क्या होता है भाई, हम लोग क्या करते हैं, यह डिफिनिट का कंसेप्ट क्या है भाई, डिफिनिट इंटीग्रल का कंसेप्ट आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए यहाँ पर क्या, अगर ये क्या 0 से मानते हैं ए हो, ठीक है, यहाँ पर ए एफ एक्स हो, इसका हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाई अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है, अपर लिमिट, इसे क्या कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर, यहाँ पर लोअर लिमिट। तो हमने सपोज कर लिया कि एफ एक्स डी एक्स है, उसका हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिला, मुझे मान लेते हैं कि कैपिटल एफ एक्स मिल गया। हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे ए, और क्या है यहाँ पर जो अगर मान लेते बी होता, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर हम जिस सवाल का उत्तर क्या आता भाई, तो क्या लेते हैं एफ ऑफ ए, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, अब माइनस एफ ऑफ बी करते, ये ऑलरेडी सभी को पता है, इस सवाल का उत्तर यह आता, ठीक है। तो चलते हैं सवालों पर, इसका कंसेप्ट यही है, इस बात को सबको पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पर क्या करिए, पहले तो क्या यहाँ पर जो इसको आपको जो फंक्शन है, मेरा उद्देश्य क्या भाई, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, तो जस्ट क्या है कंसेप्ट यही है कि हम क्या एक दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सवाल देखिए 2021 में आया भी था, इस टाइप के भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। देखिए 0 से 1 हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स पावर आपको 7 मिलिएगा, 1 प्लस एक्स पावर अगर 8 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा 8 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्स पावर 8 इक्वल टू टी मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर टी मानेंगे तो उसका हम डी अपान डी एक्स करेंगे, क्या हो जाएगा 8x पावर 7, क्योंकि देखिए हमारा फंक्शन है वह दूसरे फंक्शन में ये आप टी में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी एक्स कर लीजिए, तो हम क्या मानेंगे x पावर 8 इक्वल टू मानेंगे टी, तो क्या होगा 8x पावर 7, यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। अगर यहाँ पर x पावर 7, यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। ये भी आपको निगाहें यहाँ पर होना चाहिए, कौन सा यहाँ पर टर्म बचानी है, क्योंकि वहाँ पर वो उसके बराबर ही लाना होता है। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर
और हमारे पास जो लिमिट थी, अपर लिमिट क्या थी, 1 थी अपर लिमिट। अब हमारे पास चेंज क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर जो फंक्शन है टी में कन्वर्ट करें तो टी की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 की पावर क्या होगा, 8 मीन्स 1 ही आएगा, तो अपर लिमिट भी 1 आएगी, लेकिन 0 रखेंगे तब भी 0, अर्थात लिमिट में कोई नो चेंजिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब फंक्शन तो बदल रहे हैं तो लिमिट भी आपको बदलनी पड़ेगी, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो x पावर 7 dx के स्थान पे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dt अपान 8, तो 1/8 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो dt अपान क्या होगा, ये वैल्यू हमने क्या सपोज किया, 1 प्लस क्या होगा टी स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने पिछले वाले सवाल में डिस्कस कराया। तो आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन 1/8 ये होता है 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू है, अपर लिमिट रखेंगे 1 और लोअर लिमिट 0 है, तो इसको 1/8 होगा। तो ये आप लोग जानते हैं 10 इनवर्स क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 10 इनवर्स क्या होगा, ये 0 मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/8। यहाँ पर क्या होगा, पाई बाई क्या होगा 4 होगा, ये वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई अपान क्या होगा, ये 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ता हूँ, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या भाई, एक लाइन में अगर इस सवाल का उत्तर देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी यूपी पीजीटी 2021 से पूछा गया था। तो इस तरह का सवालों के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर अगर यक्स और क्या है, यहाँ एफ हो और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर इन दोनों का इसका सम और यहाँ पर इस कंडीशन में दिया जाए, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे भाई, ये जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसका बाई 2 कर देंगे, तो क्या है भाई, तो यह क्या होगा, a/2 आ जाएगा, a/2 या 0 से a या फिर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट ये बताया जब इस तरह का सवाल रहे, x और f रहे, तो आप क्या करना होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या करना, जोड़ना है, तो क्या आएगा, a + 0 और बाई 2 कर देंगे। फंक्शन जो था f(x) dx जाएगा, बिना पेन चलाए दे सकते हैं, ठीक है। अगर करना भी चाहते हैं भाई तो कर लीजिए, यहाँ पर देखिए करना चाहते हैं, देखिए ऐसे करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक, इस प्रॉपर्टी को। अगर चलिए इसको पहले हम आई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको आई सपोज कर लेते हैं, तो क्या हमारे पास 0 से क्या होगा, ये यहाँ पर a, यहाँ पर x क्या होगा, f(x) क्या होगा, ये dx होगा, ठीक है। हम आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती थी, आप यहाँ पर जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है उन दोनों को पहले क्या करेंगे, जोड़ते थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई, आप कहेंगे तो ए ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन है, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर देखिए 0 से a, ये वही रखेंगे, जो आपने मिला आपको क्या मिला a, तो वह वैल्यू क्या करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, x के जहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर उसके लिखेंगे a - x रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू क्या कहेंगे, जहाँ पर वैल्यू थी x उसके स्थान पे अपर लिमिट लोअर लिमिट को जुड़ा, तो यहाँ मुझे क्या मिला a, तो यहाँ पर x के स्थान पे a - x रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा हर जगह, तो a - x आएगा। यहाँ पर f आप क्या होगा, a - x आएगा, यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये dx, ये कौन सी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। हम लोग लोअर लिमिट को अपर लिमिट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पर क्या x के स्थान पे वह a - x करेंगे, जो भी लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम आए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए अब हमारे पास इसको 2 पार्टों में हम ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए 2 पार्टों में कैसे ब्रेक करेंगे, आप इसको 0 से a कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी a, ये कांस्टेंट बाहर कर दे रहे हैं, आपको मिल जाएगा a, देखिए क्या होगा, f क्या होगा, a - x हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा dx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर माइनस क्या होगा भाई, ये 0 से क्या होगा a, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी भाई, a x मिल जाएगी, ठीक है। यह वैल्यू आपको यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर f ऑफ a - x आएगा, यह dx आएगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी दिया गया है, अगर कहीं पर आपको f ऑफ a - x रहे, उसके स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, उसके स्थान पे ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, ये 0 से क्या होगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑफ x से ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिया गया, ठीक है। ये कंडीशन आपको ऑलरेडी रखने के लिए दिया गया है। अब यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ पर 0 से a, यहाँ पर x क्या होगा, f ऑफ x आएगा, यह dx। ये देखिए हमारा प्रश्न यही था
जो प्रश्न है, ठीक है, हमने क्या सपोज किया था, ये देखिए वही प्रश्न आ गया है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई, तो आई इधर लिखे, अगर उस साइड ले जाएंगे क्या होगा, ये आपको 2i मिल जाएगा। हमारे पास 0 से क्या होगा भाई, ये वैल्यू ए कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर क्या ए हो जाएगा 0 से ए, एफ एक्स क्या होगा, ए डी एक्स होगा। तो अगर आई इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो ए बाई 2 आएगा, यहाँ पर 0 से ए, यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा, ये डी एक्स हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका यह है, जब यहाँ पर एक्स और क्या हो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हो और इन दोनों का सम का यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोनों का सम क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये अगर ए माइनस एक्स दिया है, ए माइनस एफ एक्स हो, तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट का दोनों क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा और बाई 2 करेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये सब आपको यहाँ पर पेपर में बचना होगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर आपको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर वही कंसेप्ट है। अगर भाई अगर यहाँ पर है, अगर मान लीजिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं हमारा जो कंसेप्ट क्या है, हमने आपको जो कंसेप्ट आपको यह बताया कि इस तरह का सवालों के लिए देखिए 2 1 3 माइनस एक्स, देखिए यहाँ पर 3 माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। तो हमने कंसेप्ट ऑलरेडी आपको बता दिया। कंसेप्ट क्या बताया, एक लाइन में अगर उत्तर लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे भाई, आंसर लिखेंगे डायरेक्टली। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि अपर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट को जोड़िए तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 + 1 और क्या करेंगे बाई 2 करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ा, बाई 2 करेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया। और यहाँ जब फंक्शन था यह 0 से क्या होगा ए, यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा, ये डी एक्स आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, हमारे पास जो फंक्शन था ये यहाँ पर 2 1 था, 2 1 करेंगे, जो पहले से था यहाँ पर, जो ऑलरेडी यहाँ पर है, जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन का वह सिंबल वही लगाएंगे 2 से 1। तो ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। नहीं तो आप क्या, आपने जो प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो कंसेप्ट बताया, आप वहां से भी सवालों का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूं, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर जब इस तरह का सवाल दिखे, और यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए याद करने का ट्रिक क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है भाई, एक बार पहले मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ, तो उसका जो ट्रिकी कंसेप्ट वो बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये आई है, ठीक है, ये जो सवाल दिया गया ये आई के बराबर है, सपोज कर लिया ये आई है, ठीक है। हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 का कंसेप्ट यह है कि आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़िए, और यहाँ पर क्या होगा, a + b आएगा या b + a आएगा, यही आएगा। हम क्या करेंगे भाई, a + b हो गया, तो x के स्थान पे क्या करेंगे, ये इतना रिप्लेसमेंट करेंगे। यही हमने आपको ये बताया कि जो लोअर लिमिट थी, आप अपर लिमिट को दोनों को जोड़ेंगे, और यहाँ पर x के स्थान पे b क्या मिलेगा, a + b - x, वहाँ पर रिमूव करिए तो हमारे पास देखिए क्या मिल जाएगा। आप यहाँ पर ये वैल्यू तो वही रहेगी, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर f क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा b प्लस क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, a यहाँ पर क्या होगा -x हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx था, dx कर लीजिए, ये वैल्यू क्या होगी, f क्या होगा, a + b कर दे रहे हैं, ठीक है, -x यहाँ पर क्या होगा प्लस f(x) आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, इसको इक्वेशन नंबर 2 अगर देख रहे हैं दोनों में कोई चेंजिंग हुआ नहीं, उसके हर में, उसके अंश में तो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर हर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, अर्थात इसके डिनोमिनेटर में नो चेंज। अगर दोनों का इसका मतलब एलसीएम सेम है, दोनों को जोड़ते हैं, ये भी क्या था, ये सपोज कर लीजिए ये भी आई था, अगर दोनों को जोड़ें क्या आएगा भाई 2i आ जाएगा, ठीक है। और दोनों का देखिए, ये अगर दोनों को जोड़ते हैं क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा, देखिए आपको f(x) मिलेगा, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर a + b - x मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट बंद था, ये dx मिल गया, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये भी वही मिल रहा है, f(x) प्लस क्या होगा, a प्लस क्या होगा b, यहाँ पर -x मिलेगा, ये इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर b से a, ठीक है। ये देखिए ये बस कट गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको मिला क्या, यहाँ पर b से a, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, dx मिलेगा। अब इसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं, क्या आएगा भाई, इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2i बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वैल्यू क्या होगी, तो b - a, यहाँ पर बाई क्या होगा, b - a होगा, तो यहाँ पर i बराबर क्या होगा, b - a/2, ठीक है। तो लेकिन आपको इतना करने के लिए समय नहीं रहेगा भाई। जब इस तरह का सवाल मिले, आप यहाँ पर देखेंगे,
और वर्बली करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ते, ठीक है, यहाँ पर देखिए जोड़े हैं। अगर -x करते तो अब देख रहे हैं इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। और हो क्या रहा है भाई, हो यह रहा है कि हम यहाँ पर जो अपर लिमिट थी लोअर लिमिट थी, दोनों को क्या कर रहे हैं, डिफरेंस बाई 2 करना होगा। अगर इस तरह का सवाल है b-a/2 तो यहाँ पर क्या करना होगा, बस याद रखिए कि अगर जो यहाँ पर इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम अगर वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वही, अर्थात जो यहाँ पर जो वैल्यू दिखे, ठीक है, सेम वही वैल्यू दोबारा हर में मिल जाए तो निश्चित रूप से वो आपस में कट जाता, हमेशा 1 होगा। तो ये कह सकते हैं 1 का मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन x होगा। तो कह सकते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 करेंगे। तो आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये देखिए, अब देखिए अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो इस सवाल के उत्तर क्या करेंगे भाई। तो हमने कंसेप्ट ये बताया कि अगर आपने देखा कि देखिए π/2 है, ठीक है, और लोअर लिमिट 0 जोड़ेंगे क्या है π/2। तो यहाँ पर देखिए π/2 माइनस थीटा रखेंगे, cos थीटा आएगा। यहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस थीटा रखेंगे, वह भी क्या होगा, वह साइन थीटा। तो इसके हर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, हर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये जो साइन था ये कास रहेगा, फिर दोनों को जोड़ा गया होगा। तो जानते हैं साइन x थीटा प्लस कास थीटा कट गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या आया होगा, बस आई बराबर क्या, हमने आपको कंसेप्ट ये बताया कि जब इस तरह का फंक्शन में हर में नो चेंजिंग, तो ये कह सकते हैं कि भाई हमने कहा कि यहाँ पर जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट का डिफरेंस बाई 2 करना है। तो यहाँ अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर बाई 2 है, इसका डिफरेंस अब क्या करना है, बाई 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर π/4 होगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगर आप इसको साइन बाई कास में बदलते क्या था भाई, आप यहाँ पर लिखते कि यह साइन क्यूब x होता प्लस कास क्यूब x होता, लेकिन हम जानते कि बदलते साइन कास है π/2 रखेंगे। तो यहाँ पर कर सकते हैं हर में नो चेंजिंग, तो आंसर क्या होगा, π/4 होगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही है, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है। आपने पढ़ा क्या था भाई, हमने इसके लिए क्या बताया, हमने कहा कि इस सवालों के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखो दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 - x मिलेगा, 2 माइनस क्या मिलेगा, सॉरी 3 मिलेगा 3, और इसका मतलब x के स्थान पे आप क्या रिमूव करेंगे, 3 - x, अर्थात क्या जहाँ पर रहेगा 3 - x रखेंगे। तो इसका मतलब हमने आपको यह बताया, जब इस तरह का सवालों के लिए हमने यही बताया कि दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे 2 - 1 और क्या होगा बाई 2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 1/2। इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट निश्चित रूप से आपका क्लियर हो गया होगा। हमने जो आपको कंसेप्ट बताया, तो आप क्या करना, 2 आपको रूल बताएं, और जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वर्बली बिना पेन चलाए सवालों का जवाब दे पाएंगे। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए हम बात करेंगे बीटा गामा फंक्शन की, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, बीटा गामा फंक्शन का कंसेप्ट लगातार आपके यहाँ पर पेपर में आएंगे। कभी कभी इस तरह का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाता है, उसका कंसेप्ट एक बार यहाँ पर लिख लीजिए। बीटा गामा फंक्शन ये कहता है अगर 0 से क्या π/2 है, ठीक है। अगर π/2 नहीं रहेगा तो आपको हमेशा π/2 बनाना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पाई होता तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर क्या करते π/2। ये कंसेप्ट, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर साइन के पावर क्या यहाँ पर है mx हो, यहाँ पर कास के पावर nx हो, यहाँ पर dx हो, तो इसकी प्रॉपर्टी का फार्मूला क्या होता है, m + 1/2, ये गामा में होता है, और लिखेंगे n + 1/2, ये गामा होता है, अपान क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर m + n प्लस क्या होगा। ये आपको दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब एक बार 2 बार कंसेप्ट सीख जाएंगे तो इस तरह का सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। चलिए ये प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू अगर इससे कंपेयर किया जाए तो n के यहाँ पर तो क्या ये वाला पार्ट था नहीं, अर्थात यहाँ पर क्या हर जगह हम 0 पुट कर सकते हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सवाल का उत्तर क्या होगा भाई। अब देखिए अगले लाइन पे हम m के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, यहाँ पर यहाँ 5 × 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 का आधा मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए रखेंगे
5 1 6, 6 का आधा 3, इसे गामा 3 लिखेंगे। ठीक है, गामा 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, गामा 1/2 आ गया। ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5, देखिए यहाँ पर 5 2 7, 7/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। ठीक है, हम लोग फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या करते थे भाई, 3 फैक्टोरियल क्या लिखते थे, 3 × 2 × 1 करते थे, ये सभी को पता है। ठीक है, अगर यही गामा में आ जाए, अगर गामा 3 आ जाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, गामा 3 का मतलब जो फैक्टोरियल में आपने 3 लिखा, गामा में क्या पहले 3 हटा देते हैं। ठीक है, उसके आगे वाले टर्म लिखते हैं। 3 के बाद क्या लिखेंगे, तो 3 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, ये अब आपको बातें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर गामा का मतलब क्या है, ये आपको लिखेंगे 2 × 1। ठीक है, और याद रखिएगा अगर गामा 1 क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, √π होती है। ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा कि हमने √π लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर √π आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 × और यहाँ पर गामा क्या लिखेंगे, केवल एक मान जानते हैं, ये वैल्यू क्या होती है, गामा 1/√2। तो ये फैक्टोरियल का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या घटाएंगे भाई, हम लोग फैक्टोरियल में क्या, जैसे यहाँ पर कम करके लिख रहे थे, तो 7/2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर गामा अगर लिखना चाहते हैं 5/2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 5/2, क्योंकि फैक्टोरियल में ये वाली वैल्यू तो लिखा नहीं था, ये कम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अगला क्या आएगा, यहाँ पर 3/2 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, गामा 1/2 आ जाएगा कि बाद में क्या होगा, ये 3/2 यहाँ पर। अब जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू जानते हैं कि √π होती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 5 यहाँ पर 2 × क्या होगा 3/2, 1/2 यहाँ पर √π। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इससे कट गया, हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, ये इससे कट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 18 क्या होगा 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो बीटा गामा फंक्शन का कंसेप्ट एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला एक सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, चलिए ठीक है। अब चलिए, अब देखिए आप अगर दिमाग में वो फार्मूला सेट है, अब देखिए अगर फार्मूला आपके दिमाग में सेट है तो इस सवालों के लिए क्या करेंगे भाई, डायरेक्टली कर रहे हैं। देखिए गामा m+1 अर्थात जो पावर था एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप जानते हैं कि 7/2 आ जाएगा। ठीक है, 7/2 का मतलब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 5/2, यहाँ लिखेंगे 3/2, 1/2, यहाँ पर लिखेंगे √π। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर देखिए कास का टर्म था ही नहीं, कास पावर 0 तो 0 + 1/2, तो गामा 1/2 इसकी वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं √π आती है। ठीक है, एक लाइन अगले लाइन में क्या लिखेंगे 2। हमने कहा था कि इसको जो पावर है साइन का पावर कास का पावर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और कास का तो 0 है, तो यहाँ पर 6 और +2, 6 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 8, 8 का आधा 4, तो 4 तो लिखते नहीं भाई, 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 2 क्या होगा 1 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो इस सवाल का ये देखिए उत्तर क्या जाएगा, आप यहाँ पर क्या होगा, ये 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 5π हो जाएगा अपान देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 आएगा। यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखिए ये, चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट इसके आगे सवाल लेके आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही, इसके सवाल का कमेंट करिएगा। तो देखिए एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे, एक दूसरे का संबंध जोड़ के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, तो अगर इसका PDF चाहते हैं इस सवालों का, तो क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, इस नंबर पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ये 9041691160 पे अपना क्या सारे क्वेश्चन का जो भी आपको डाउट है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से हाई करके लिखिए। उस ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, कोई भी डाउट है वहाँ पर जो हमारे कह सकते हैं साथी हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जुड़े आपका जवाब देंगे। अगर मान लीजिए नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से मैं हर 99% सवालों का जवाब देता हूं। तो आप भी अगर आपको कुछ मेरे यहाँ वीडियो चैनल से लाभ हो रहा है तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।